बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले आपको बता चुके हैं मौलाना अहमद अली लाहौरी के बारे में, जो कि मुफस्सिर कुरान थे। उनका एक मुख्तसर सा वाक़या भी आपको बता चुके हैं, उनके निकाह का, और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो हालात आए उनका भी हमने ज़िक्र किया। अब हम आपको बताएंगे कि जब उन्होंने उन हालात के अंदर सब्र किया, अल्लाह ताला के जैसे ही अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो हालात जो है ना वो भेजे, उसके ऊपर उन्होंने सब्र किया है, अल्लाह ताला से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ कैसे पैदा की। वो ख़ुद बताते हैं, कहते हैं कि एक तो मेरे वो हालात थे कि जब मेरा निकाह हुआ मेरे पास सिर्फ़ एक जोड़ा था, फिर एक ऐसे भी हालात आ गए कि जो बड़े बड़े रईस थे उनकी ख़वातीन मेरे घर के अंदर झाड़ू देने को सादत समझती थी, और ये जो बड़े बड़े लोग थे ये मेरी खिदमत करने को भी अपनी सादत समझते थे। और इसके ऊपर बाकायदा एक वाक़या जो है ना वो है, वो ये कि सदर अयूब ख़ान पाकिस्तान के सदर रहे हैं और जर्नल भी हैं। उनके बेटे का निकाह था और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे बेटे का जो निकाह है वो मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब पढ़ाएं, लेकिन उनकी अपनी इतनी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो मौलाना अहमद अली लाहौरी से इस बात की जो है वो दरख्वास्त कर सकें। उनको ये था कि कहीं वो इनकार ना कर दें, अगर वो इनकार कर देंगे तो फिर कोई ताकत उनको इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि वो उनके बेटे का जो है वो निकाह पढ़ाएं। इसलिए उन्होंने अमीर ऑफ कालाबाग जो थे वो उलमा के बड़े कदरदान थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब के वो मिलने वाले थे, इनके दोस्त थे, तो उनसे उन्होंने दरख्वास्त की, सदर अयूब ने अमीर ऑफ कालाबाग से, कि आप मौलाना अहमद अली लाहौरी से दरख्वास्त करें और उनसे कहें कि मेरे बेटे का जो है वो निकाह पढ़ा दें। अमीर ऑफ कालाबाग जो है वो उनके पास आते हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब के पास, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस तरीके से सदर अयूब उनके बेटे का निकाह जो है वो आप पढ़ाएं और वो चाहते हैं कि आप उनके बेटे का जो है वो निकाह पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम जो है ना वो पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी जो है वो पहले 3 जो है वो शर्तें हैं। अगर हमारी 3 शर्तें मंजूर की जाएंगी तो हम जो है वो निकाह पढ़ा देंगे, नहीं तो हम जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आप बताएं आपकी कौन सी जो है वो 3 शर्तें हैं, हम आपकी सारी शर्तें जो है वो पूरी करने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो अब ज़रा गौर से सुनिए कि उन्होंने 3 शर्तें कौन सी जो है वो रखी हैं, और ये भी देखें कि आज के दौर के अंदर अगर कोई जो है वो इस तरह की कोई शर्तें रखेगा तो उसकी जो है वो शर्तें क्या हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा, पहली मेरी शर्त ये है कि मेरे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं भेजी जाएगी, बल्कि मैं अपनी सवारी के ऊपर जो है वो आऊँगा। मैं अपनी सवारी के ऊपर जहाँ पर निकाह पढ़ाना है वहाँ पर आऊँगा और वहीं से ही मैं वापस अपनी सवारी पर ही वापस आऊँगा। मैं आपकी कोई गाड़ी या आपकी कोई सवारी जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये उनकी जो है वो पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि मैं जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं फ़ौरन जो है वो निकाह पढ़ाऊँगा। उससे पहले जो आप मुझे टाइम दें वो अपने जो है वो बंदोबस्त करें, उसको हर चीज़ को जो है वो तैयार रखें। मैं जैसे ही पहुँचूँगा मैं फ़ौरन जो है वो निकाह पढ़ा दूँगा। और तीसरी शर्त ये थी कि जब मैं निकाह पढ़ा लूँगा तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा, मैं आपके यहाँ से कुछ खाऊँगा नहीं। आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि भाई ये खा के चले जाएं, या कोई आप मुझे हदिया देना चाहें या कुछ देना चाहें, मैं कुछ भी जो है वो नहीं लूँगा। अगर ये 3 शर्तें मेरी जो है वो आपको मंजूर हैं तो मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है ना ये शर्तें हमें मंजूर हैं। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब गए साइकिल के ऊपर, वहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं और वहाँ पे फ़ौरन पहुँचते ही जो है वो खुतबा शुरू कर दिया, निकाह पढ़ा दिया, और निकाह पढ़ाने के फ़ौरन बाद अपना साइकिल लिया और जो है वो आ रहे हैं। सदर अयूब जो है वो पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है कि हज़रत कुछ ले लें या कुछ जो है वो खा कर चले जाएं। तो अमीर ऑफ कालाबाग जो है वो उन्होंने मना किया सदर अयूब को कि आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितना मर्जी जो है ना वो इनके पीछे चले जाएं, लेकिन ये आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये पहले ही ये शर्तें जो है वो रख चुके हैं। तो ये थे मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब। ये कुरान पाक के अंदर ये फरमाया करते थे कुरान पाक के बारे में कि कुरान पाक का खुलासा ये 3 अल्फाज में बयान किया करते थे। जैसे इमाम शाफी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि पूरा कुरान पाक नाजिल ना होता, पूरा कुरान पाक नाजिल ना होता, सिर्फ सूरतुल असर जो कि एक छोटी सी सूरत है वो नाजिल हो जाती, तो कहा करते थे कि मैं उस सूरत के अंदर जो है वो इतने मसाइल निकाल लेता जितने मैंने पूरे कुरान पाक से जो है वो मसाइल निकाले हैं।
کیا فرماتے تھے کہ پورے قرآن پاک نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو جتنے میں نے پورے قرآن پاک سے مسائل نکالے ہیں وہ میں سارے کے سارے سورۃ العصر سے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ نکال لیتا۔ تو اسی طرح یہ بھی پورے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے اے احمد علی ہمیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ بتا دیجیے، تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اس کے حکموں کو مان کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اس کی اطاعت کر کے، اور مخلوق خدا کو راضی کر لو اس کی خدمت کر کے۔ اب یہ کہنے کو تو 3 لفظ ہیں لیکن اپنے اندر یہ تینوں لفظ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔